अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही सेंसिटिव केस चल रहा है। वो पाकिस्तान में एक मुबैना ब्लास्फेमी गैंग है जो लोगों को ट्रैप करके और लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाकर और एक जिसे कहते हैं ना उसने क़यामत बर्पा की हुई है। उसके बारे में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि ये ब्लास्फेमी के नाम पर मुबैना तौर पर भत्ताखोरी कर रहे हैं। उस पर NCHRC की रिपोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस है कि इस पर एक कमीशन बना के इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इस ग्रोह के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर, इस बदनाम ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात की जाए। लेकिन हुकूमत अलहदा पीछे छुपी हुई है, वो कमीशन नहीं बना रही। ये ग्रुप अदालत पे प्रेशर डाल रहा है। FIA इसमें कंप्लिसिट की तरह नज़र आ रही है। ये सब का मामला है। इसके ऊपर हादी अली चट्ठा, ईमान मज़ारी, उस्मान वड़ाइच और तंबोली साहब, ये 4 वकला बड़ी दिलेरी से इस केस को फ़ाइट कर रहे हैं। इस केस में आज भी कुछ इंकशाफात हुए हैं और बड़े ही जिसे कहते हैं ना खौफनाक किस्म के इंकशाफात है। लेकिन मैं पहले आपको ज़रा कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ कि ये ब्लास्फेमी की गेम डाली कैसे जा रही है। इस ब्लास्फेमी के कानून को इस्तेमाल करके लोग क्या कुछ बन गए हैं, ज़रा वो भी आपको बताएंगे। हादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए, मुल्क भर में ये कब से ब्लास्फेमी के FIRs दर्ज होनी शुरू हुई हैं, ये जो इस गैंग ने शुरू की हैं? जी देखें, इस गैंग ने तकरीबन 2020-2021 से ये FIR शुरू हुई और आज तक वो नंबर जो है पहुंच गया है 334 FIRs पे। कितने एक्यूज्ड हैं? एक्यूज तकरीबन 767 विक्टिम्स हैं। 334 FIRs में 767 मुल्ज़मान ट्रैप नामजद किया हुए गया, हैं, जो ट्रैप हुए हैं। जी। और इन FIRs के मुद्दई कितने हैं? 334 होंगे मुद्दई? नहीं जी, इसके मुद्दई जी 24 से 25-26 अफराद हैं, एक गैंग के अफराद हैं। 26 लोग, और ये FIRs पूरे मुल्क में ये से मुल्ज़मान हैं? पूरे मुल्क में भी हैं। कराची CCRC में, लाहौर CCRC में, मुल्तान में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात असल इसमें ये है, नहीं, ये 26 जी कंप्लेनेंट्स को ही पूरे मुल्क में हम्म, मुल्ज़मान मिल रहे हैं बिल्कुल ऐसे। ब्लास्फेमी के, जी। सिर्फ 26 लोगों को। जी पूरे इस 25 करोड़ आबादी में और किसी को खबर नहीं है। यही 26 लोग जगह जगह पर FIRs देते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल यही देते फिर रहे हैं जी। और ये राव अब्दुल रहीम है जी इस गैंग का सरबराह। बिल्कुल ऐसे जी। और ये राव अब्दुल रहीम तो वही नहीं है जो इधर इस्लामाबाद में एक क्रिश्चियन बच्ची रिमशा मसीह पर जी। एक मौलवी ने झूठी ब्लास्फेमी की FIR कटवाई जी। थी, जो बाद में झूठी साबित हुई। जी ये उसका वकील था। बिल्कुल था। ये उस वक्त आर्ग्यू कर रहे थे और मीडिया इंटरव्यूज़ में भी कह रहे थे कि ये 12-13 साल की क्रिश्चियन बच्ची को डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, और वो फिर झूठी साबित हुई बिल्कुल जी। और उसके बाद का ये इस धंधे में है। जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए हादी, ज़रा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं अभी गुज़िश्ता समात सुन रहा था, तो आप पैटर्न चेक कीजिए ज़रा इससे। ये राव अब्दुल रहीम के पास एक स्पेनिश नंबर है जी जिससे लोगों को ट्रैप किया जाता है लड़की बन के। जी बिल्कुल जी ऐसे ही है। वो एक स्पेनिश नंबर है जो मुतअद्दिद FIRs में नज़र आता है, चलान्स में या क्रॉस एग्जामिनेशन में नज़र आता है, ट्रायल में, कि एक ईमान नाम की लड़की उस नंबर को यूज़ करते हुए उससे बात करती है, लड़कों से उन्हें हनी ट्रैप करती है। फिर उन्हें 2-3 किस्म के लालच होते हैं। कभी वो फ्रेंडशिप का या डेट पे जाने का लालच देती है, या वो कभी कभार उन्हें नौकरी का झांसा देती है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगी, आपको स्पेन भिजवा दूंगी, आपको इन्वेस्टमेंट करूंगी, मैं आपको गाड़ी ख़रीद दूंगी जिस पे आप करीम या ऊबर चला सकेंगे, रोज़गार करेंगे। तो इन चीज़ों में करा के वो उन्हें बुलाती है और जहाँ वो उन्हें बुलाती है वहाँ पे इस गैंग के अफराद खड़े होते हैं और वो उन्हें अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद वो शख्स जो है, वो विक्टिम जो है, वो एक्यूज़ जो है, वो 2-3 दिन, कभी कभार 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन इनकी हब्से बेजा में, इनकी कस्टडी में रहता है। टॉर्चर भी होता है और उस वक्त इनका फ़ोन भी जो है वो उनके कब्ज़े में होता है और उस वक्त उस फ़ोन में ये चीज़ें प्लांट की जाती हैं। बड़ा आसान है कि असद, मैं आपको अगवा करूँ, आपके फ़ोन से आपका फेसबुक लॉग आउट कर दूँ और एक रैंडम फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर दूं जो चाहे 3 साल से कर रहा हो ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमस कंटेंट भेज रहा हो। और ये इस चीज़ को तक़वियत देती है ये बात, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड, कि अगर मैं आपको अरेस्ट करूँगा ना, तो मैं आपके ऊपर जो अकाउंट डालूंगा, अलेज करूँगा कि आपका अकाउंट है ब्लास्फेमी कर रहा है, वो असद अली तूर के नाम का नहीं होगा। आपको मैं डालूंगा शमीम बेगम। अच्छा, एक जाली ID मेरे से मंसूब कर दी आपसे जाएगी मंसूब कर दी कि जाएगी। मैं जाली ID से
ब्लास्फेमी कर रहा था। क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। ये ऐसे ही है कि पहले आपको पता है इस मुल्क में चेकर्ड हिस्ट्री है CNSA की 9C के पर्चों की। आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो उस पर मंशियात प्लांट कर दें, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है, बरामद हुई आपसे, आपको सज़ाए मौत हो जाएगी। उसी तरह अब ये जो है एक नया तरीकाकार है कि आपको मैंने अगवा कर लिया, आप पे मैंने आपके फ़ोन में एक सॉफ्ट कॉपी है ना, एक क्लाउड में चीज़ है, वो प्लांट कर दी और फिर आप सारी ज़िंदगी साबित करते रहेंगे। साबित तो आप बाद में करेंगे, उससे पहले ही मैं आपको सोशल मीडिया पे LCPP के पेज से ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के कारकुन जो हैं वो लिख के लगाएंगे कि गुस्ताखे रसूल गिरफ्तार हो गया, ये वो लिख के लगाएंगे, तो उसके बाद आपका राइट टू फेयर ट्रायल तो ख़त्म हो गया। कोई अदालत आपको रिलीफ नहीं देगी, वकला आपका केस नहीं लेंगे। मेरे पास इस वक्त 58-62 विक्टिम्स हैं, क्लाइंट्स जिन्हें मैं और ईमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे डोंट हैव द मनी टू पे फॉर काउंसल्स। लाइक अंदाज़ा कीजिए, एक मुल्क 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी का मुल्क जहाँ पे 97% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। ये बाय द वे ये सारे भी मुसलमान हैं जी, 99% मुसलमान हैं 99% जो इसमें एक्यूज्ड है मुसलमान है। जी। और कौन इस मुल्क में नाउज़ बिल्ला हम में से ब्लास्फेमी का सोच सकता है? वहाँ पर इन्होंने 700 से ज़्यादा 767 लोगों को ब्लास्फेमस बना के इन्होंने जेलों में डलवा दिया है, और वो भी इस तरह से। अच्छा, मुझे हादी एक चीज़ बताइए, लास्ट हेयरिंग पे मैं सुन रहा था राव अब्दुल रहीम को उस पर जो वीडियो लिंक पर जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान की कोर्ट से, तो उससे जब बुला के पूछा गया राव अब्दुल रहीम से कि ये आपको स्पेनिश नंबर की ज़रूरत क्यों थी, जी। तो उसने कहा वो मेरा कज़न मेरे लिए लेके आया था। भाई ऐसा तुमने क्या ज़रूरत थी? जी। इट मीन्स तुम्हारे जहन में कोई आइडिया था कि तुमने कुछ करना है। और फिर जो इसने एक बात की विच वॉज शॉकिंग फॉर मी, इसने कहा जी मेरे पास ये देखें मेरा पाकिस्तानी नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी भी ऐसे मैसेजेस से भरा हुआ लोग ब्लास्फेमी भेज रहे हैं। लाइक दिस इज़ समथिंग मुझे नहीं डाइजेस्ट हुई जी। कि हम सब मुसलमान हैं यार। और ये जितने व्यूवर्स भी देख रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बताएं, आज तक आप में से किसी को ने ब्लास्फेमी वाला कंटेंट भेजा हो, मैसेज किया हो? ये सारे राव अब्दुल रहीम को ही भेजे जा रहे हैं, और तू क्या है कि तुझे सारे भेजेंगे? तेरी औकात क्या है कि तेरे पे इतनी दुनिया तुझे ब्लास्फेमी के मैसेजेस भेजी जा रही है, और जानते बूझते हुए कि तू ये धंधा कर रहा है, तुझे भेजने लोग। लाइक ये कैसे, ये आप डाइजेस्ट कर सकते हैं? इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनका जवाब, और उनके जवाब में ये था कि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि मैंने तो 2022 में ये फ़ोन नंबर और ये फ़ोन सरेंडर कर दिया FIA को, उसी तरह वो बन चुका है। अब 2022 के बाद जो मुतअद्दिद FIRs हुई इस नंबर को इस्तेमाल करते हुए, जो एलेज करती हैं कि इस नंबर ने चलान के अंदर या क्रॉस में एलेज करती हैं कि इस नंबर ने हनी ट्रैप किया विक्टिम को, वो कैसे हो गई? और यही राइटफुली ऑनरेबल कोर्ट ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि FIA उस नंबर को इस्तेमाल करी थी, क्योंकि अगर सीज़ हो गया तो या तो FIA इस्तेमाल करी थी या उसका लास्ट पोजेसर ओनर यूज़र राव अब्दुल रहीम इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, या फिर ये था कि FIA इनडायरेक्टली फैसिलिटेट कर रही थी या उनको उस नंबर को मजीद इस्तेमाल करने के लिए। जी, या ठीक है कि अपने कब्जे में भी बनाए रखा हुआ था, लेकिन राव भी यूज कर रहा या था, कागजों में उसको सीज किया होगा और वापस कर दिया होगा। वही मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहे थे आप फिर इनडायरेक्टली। और फिर एक इसमें ये भी मुझे याद जहाँ तक पड़ता है आपने इस्टेब्लिश किया था कि एक ही ID से दो मुख्तलिफ मदई दावा कर रहे हैं कि ये मेरी ID है और ये मेरी ID से मैंने। ये ओवरलैपिंग का जो ग्राउंड है, ये अभी आज से 2-3 हफ्ते पहले इस्टेब्लिश हुआ ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अदालत में, जहाँ पे मैंने एक मुलजिम की, एक्यूज्ड की, विक्टिम की बेल फाइल की और बताया ऑनरेबल कोर्ट को कि जो मुद्दई इस केस में इस्लामाबाद में एलेज करता है कि मेरे इस अकाउंट पे मुलजिम ने मुझे ब्लास्फेमस कंटेंट भेजा, यहाँ पे वो ट्रायल चल रहा है, बट पिंडी में एक डिफरेंट आदमी, इसी गैंग का मेंबर, उसी अकाउंट को ओन करता है और कहता है कि ये मेरा अकाउंट है, मुझे इससे ब्लास्फेमस कंटेंट आया। वहाँ 5 अलग एक्यूज्ड विक्टिम्स का जो है वो ट्रायल हुआ और उन्हें सजाए मौत भी हो गई। तो इस बात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की उसको कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं एक मुद्दई हूँ और मैं कह दूँ कि मैंने ये सरेंडर किया और उसके बाद मुझे इससे ब्लास्फेमस मटीरियल आया, तो वो सीज़ हो गया। जब एविडेंस सीज़ होता है या प्रिजर्व होता है, इसलिए होता है ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके, वो ना डिस्टॉर्ट ना कर सके एविडेंस। अगर दूसरा मुद्दई कहे इसी गैंग का कि नहीं वो मैं इस्तेमाल कर रहा था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो इस्तेमाल कर रहा हो उसे, वो अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकता, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर उसको वो आ नहीं सकती। तो प्राइमा फेशी ये वेरिफिकेशन या इंक्वायरी स्टेज पे केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन FIA ने ये नहीं किया। और FIA की कनाइवेंस का मैं आपको एक और सबूत देता हूँ, और वो ये है कि FIA इस हद तक इसमें इन्वॉल्व है, इस हद तक FIA से मुराद मेरी कुछ काली भेड़ें, FIA में पूरा इदारा नहीं है, बट वो इस हद तक इन्वॉल्व है, वो हैं कि मैं और ईमान इन केसेस को कर रहे हैं, हमारे 58 से 60 एक्यूज्ड हैं, विक्टिम्स हैं, हमारे ख़िलाफ़
हसन माविया एक दरख्वास्त फ़ाइल कर चुका है CCRC लाहौर में, हमें उस पर नोटिस पहला आ चुका है, अब दूसरा भी आ चुका है। हमने उन्हें दोनों बार रिप्लाई लिख के कहा है कि हमें हमारे खिलाफ कंप्लेंट तो दें, हमें बताएं सही हमारे पे इल्ज़ाम क्या है। बट वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमें ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ना कहें, वो कहते हैं कि चढ़ा हुआ सूरज है दिन में, इसको दिन ना कहें रात कहें, और रात को रात ना कहें दिन कहें, तो ये तो हम नहीं कर सकते। मतलब FIA एक तो पहले इन मुकदमात में जी इस गैंग के साथ मिलके जी ये पूरी वारदात में एक हिस्सेदार नज़र आ रही है, और अब वही FIA आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है क्योंकि आप इस गैंग को अनमास्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये इस FIA का। जैसे मुझे एक चीज़ और भी बताइए कि ये मुकदमात, मैंने ये भी सुना है, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, कि एक ही दिन में जी दरख्वास्त आती है, जी एक ही IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जी वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसी सेम डे में 7 शहरों से जी पाकिस्तान के, जो कि कोई बलूचिस्तान में लसबेला है, तो कोई मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब में है, तो बिल्कुल कोई ऐसा। आज़ाद कश्मीर में है, तो कोई जी। कराची में है, 7 मुलजमान को सेम डे में वो उन शहरों से जाके गिरफ्तार करके इस्लामाबाद भी लेके आता है, जी सेम डे में उस इंक्वायरी को वो मुकम्मल भी करता है, उसको FIR में भी कन्वर्ट करता है, टेक्निकल रिपोर्ट भी आती है, और उनका दफ़ा 161 का एतराफ़ी बयान भी होता है। जी ये कौन सा मैट्रिक्स फिल्म का हीरो होता है जो 7 शहरों में ठक 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 ठक, जी ये बिल्कुल। कैसे हो रहा है? देखें देखें, हम यही ये वकालत- कितनी FIR था, आपने कोई डाटा निकाला है? जी मेरे पास तो जो 58 से 60 FIRs हैं, उनमें से मजॉरिटी मोर देन हाफ के अंदर ये हुआ है कि कि सेम डे में पूरा जी, कंप्लीट देखें हुआ है? देखें आज इंक्वायरी, बिल्कुल। टेक्निकल रिपोर्ट, देखें आज गिरफ्तारी, एतराफ़, FIR, आज कंप्लेंट। आज 2 जून है अगर, तो आज सुबह 8 बजे 9 बजे मैं दरख्वास्त देता हूँ कि ब्लास्फेमस कंटेंट मैंने देखा है या मुझे रिसीव हुआ है, वो दरख्वास्त मिलेगी। FIA का SRO नंबर 5 जो उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, वो कहता है कि जब कंप्लेंट आएगी एक वेरिफिकेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा, वो वेरिफिकेशन ऑफिसर वेरीफाई करेगा कंप्लेंट के कंटेंट्स को और कंप्लेनेंट की आइडेंटिफिकेशन को भी, कंप्लेनेंट एक रीजनल बंदा है, वो क्या कर रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो वेरिफिकेशन ऑफिसर वो करने के बाद सर्कल इंचार्ज से अप्रूवल लेगा, उस अप्रूवल के बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होगा, इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के अंदर वो नोटिस इशू करेगा 160 के अक्यूज़ को कि आके अपनी सफाई दो। उस पहले नोटिस के बाद उसको 5 दिन देगा, फिर दूसरा नोटिस भेजेगा, उसके बाद 3 दिन देगा, 8 दिन तो कानून में इन्होंने खुद अपने लिखा हुआ है। उसके बाद जब वो कंकरेंट हो जाएगा तो वो CFR बनाएगा, कॉन्फ्रेंशियल फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट वो लॉ ऑफिसर को देगा, लॉ ऑफिसर और सर्कल इंचार्ज या डिप्टी डायरेक्टर उससे कंकरेंट फाइंडिंग्स देंगे, तो फिर FIR की अप्रूवल मिलेगी तो FIR दर्ज होगी। अब ये मतलब सारी कम से कार्रवाई कम जो मैं 8 से 10 दिन का प्रोसेस है, नहीं ये प्रोसेस नॉर्मली जो हम केसेस करते इंक्वायरी से हैं, लेके FIR तक। जो हम ये प्रोसेस नॉर्मली हम भी कुछ केसेस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से या मुद्दई की तरफ से कंप्लेंट की तरफ से होते हैं, वहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस चंद माह लेता है, बट यहाँ पे ये 24 घंटे के अंदर प्रोसेस कागजों में पूरा। किया गया, क्योंकि ये प्रोसेस हुआ ही नहीं है, ये प्रोसेस किया ही नहीं गया। हुआ ये है कि इस गैंग के अफराद ने हनी ट्रैप करके लड़कियों के जरिए इन विक्टिम्स जाली को, लड़कियों के जरिए। जाली लड़कियों के जरिए जो कि इनको- राउफ द रहीम बुनियादी तौर पे बज़ाहिर है, ऐसा क्योंकि लग उसका रहा नंबर है ना। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हाफिज़ लियाकत कम्बो, सायरा क्वीन बने हुए हैं, राव अब्दुल रहीम जो है वो ईमान बने हुए हैं अपने स्पेनिश नंबर से, इस तरह के मुख्तलिफ, मखतूमा एक लड़की का नाम है, वो कुछ हालांकि बुनियादी तौर पे तो इनके खिलाफ FIRs होनी चाहिए कि तुम जाली आइडिया बना रहे हो, जी तुम लड़कियां बने हुए हो जबकि तुम मर्द हो, बिल्कुल। देखिए ठीक है, और तुम हनी ट्रैप कर रहे हो, इनको जेलों में होना चाहिए, और आपने इनके ईमा पर लोगों को उठाना शुरू किया हुआ है। जी। जाली लड़कियों के नाम पर आप लोगों को गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और इतने संगीन चार्जेस पर। जी, एक आसिम मुगल हैं, वो जो है वो मीशा खान बने हुए हैं, तो माशाल्लाह। इस तरह की चीज़ों करने के बाद ये उन्हें हनी ट्रैप करके बुलाते हैं, उन्हें अगवा करते हैं, अपने पास रखते हैं, कुछ दिनों के टॉर्चर के बाद, फ़ोन के एविडेंस के मुबीना टैंपरिंग तौर के पे। बाद, प्लांटिंग के बाद, ये जाके FI के हवाले करते थे बंदा, ये ले हमारा मुलजिम, ये हमारी दरख्वास्त आई हुई थी, मुलजिम भी आ गया, ये ले। और FIO से तो तमाम FIA प्रोसेस जी। जो महीनों का या कम से कम 8-10 दिन का है, वो बिल्कुल। 24 घंटे में मुकम्मल करके वो कहती है चले। चलें जी आगे। ऐसे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने आज कोई अदालत में आज वीडियो एविडेंस भी प्रेजेंट की है कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये अपने पास सब्ज़े बेजा में रख के पहले सब कुछ पूरी एविडेंस उसके खिलाफ तैयार करते थे, जी। चीज़ें प्लांट करते थे उसके मोबाइल में, फिर होता, तो आपने आज कोई एविडेंस, वीडियो जी। एविडेंस प्रेजेंट किया है जहाँ पर ये खुद एक्यूज़ को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं? जी, बेतहाशा वीडियोज़ हैं अगवा की, जहाँ पे प्राइवेट लोग प्राइवेट कपड़ों में अगवा करते हैं
और वहाँ पे गैंग के कुछ मेंबर्स साथ होते हैं उस टीम के, और वो गैंग के मेंबर्स फ़ोन अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। आज जो वीडियो चलाएगी वो शहजाद खान की है, जो मुतअद्दिद FIR का कंप्लेनेंट है, और वो उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि मुद्दई को जाके वो पकड़ता है अपने हाथों से, और फ़ोन खींचता है उससे और फ़ोन जेब में डालता है अपनी। अब उस फ़ोन को जब कंप्लेनेंट ने ले लिया उससे, तो उसके बाद उस एविडेंस की क्या सैंक्टिटी रह जाएगी? तो ये अगर वीडियो आज कंप्लेनेंट के दिखाएंगे। पास अगर मोबाइल है अक्यूज का, जी तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कंप्लेनेंट ने बिल्कुल। कोई एविडेंस प्लांट नहीं देखिए किया? ये ब्लास्फेमी बिल्कुल हो रही है, और ये ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके अंदर 250-300 मेंबर्स होते हैं, और वो ब्लास्फेमस कंटेंट एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी मुलजिम के ऊपर एक अकाउंट डालते हैं, उसके नाम का नहीं, शमीम बेगम का या किसी और नाम का, तो फिर आपने उसको उससे कनेक्ट करना है। तो लीगली सस्टेनेबल नहीं है कि आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। कोई फोरेंसिक, कोई टेक्निकल किसी मुलजिम को इररिफ्यूटेबली कनेक्ट नहीं करती उस बात से कि ये अकाउंट कितने सालों से इस्तेमाल कर मुझे रहा एक चीज़ बताइए हादी, ये जो 26 कंप्लेनेंट्स हैं, जी ठीक है, जो राव अब्दुल रहीम का उसमें नंबर भी यूज़ हो रहा जी है, राव अब्दुल रहीम उर्फ ईमान जी है, और वो पता नहीं क्या कोई मीशा बना हुआ है, तो कोई जी। क्या बना हुआ है। ये इन कंप्लेनेंट्स के मोबाइल्स का फोरेंसिक हुआ है कि आपने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो आप अपना मोबाइल दिखाएं कि हम देखें कि आपने तो नहीं कोई जालसाजी से ब्लास्फेमस बिल्कुल, कंटेंट बिल्कुल। घुमाया हुआ और उन पर डाल दिया हुआ, कुछ बिल्कुल इनका ऐसे। फोरेंसिक हुआ है? नहीं जी, कंप्लेनेंट का फोरेंसिक ये नहीं करते। ये मुद्दई के एंड पे फोरेंसिक नहीं करते, टेक्निकल जरूर मैं बनाते इतना हैं। संगीन इल्ज़ाम लगा रहा हूँ खुदा ना खास्ता किसी पर, और मेरा मोबाइल ही नहीं देखा देगा देखिए, कि मैं वो इल्ज़ाम सच लगा रहा हूँ कि असूलन तो दोनों एंड्स पे फोरेंसिक होना चाहिए था, एक्यूज का भी, मुद्दई का भी, क्योंकि मुद्दई के फ़ोन से भी तो फोरेंसिक इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मुद्दई के फ़ोन से भी तो निकलेगा कि वो लड़की बना हुआ था और वो क्या बातें कर रहा था, और वो क्या भेज रहा था, इनको ट्रैप करने के लिए, वो किस तरह से इनको फंसा रहा था। तो वो जो है कंप्लेनेंट्स के फोरेंसिक नहीं हुए हैं। 2024 के एंड में, यानी कि अभी पिछले साल के एंड में, आई थिंक कुछ कंप्लेनेंट्स के फोरेंसिक किए गए हैं, और अगर वो डेटेड 2-2 साल बाद ट्रायल के फोरेंसिक किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो सब कुछ डिलीट कर चुका है, उनके वो इरेज वैसे करके तो- देगा अपना फ़ोन। Yes. और मुझे बताइए कि बट लेस ये देन 5%। ये less- 767 एक्यूज्ड है, इन 767 एक्यूज्ड के या 334 FIRs में लेस देन 5% FIRs में कंप्लेनेंट के फोरेंसिक हुए हैं। फोरेंसिक क्या है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए हादी, ये अगर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये तो फिर पीका और एक वो ब्लास्फेमी के कानून का एक इंतहाई, वो जैसे कहते हैं ना, इनको आपस में जोड़कर एक इंतहाई भयानक इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इन 26 कंप्लेनेंट्स और समेत इस राव अब्दुल रहीम के, इनके 2020 या इवन के रिमशा मसीह पर जब इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था ब्लास्फेमी का, उस डे से लेके आज तक के असासों का फोरेंसिक किया जाए कि उससे पहले ये कितना पैसा रखता था, इसके क्या माली असासे थे, और आज इसके क्या माली असासे हैं, और ये इतना कुछ इसने कहाँ से बनाया। क्या ये एक जेन्युइन इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जबकि इल्ज़ामात इतने संगीन हैं जो स्पेशल ब्रांच पंजाब लगा रही है, NCHRC लगा रही है, तो उसके बाद क्यों नहीं इनके होने चाहिए? जी एग्जैक्टली यही स्पेशल ब्रांच ने लिखा कि इनके जो माली हालात हैं, जो इनका रहना सहना है, वो जस्टिफाई नहीं होता इनकी बैकग्राउंड से या इनकी माली आमदन से या इनके ज़रिए वसाइल से। तो वो एक बड़ा बुनियादी इल्ज़ाम है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो अब्दुल्ला शाह के मर्डर केस का भी जिक्र करती है, और ये वो केस है जिसके अंदर इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया, लड़कियों के थ्रू, ईमान नामी लड़की के थ्रू, इस अब्दुल्ला शाह नाम के बदकिस्मत बच्चे को, जो 20-21 साल का मेडिकल रैप था, उसको भी बुला के अगवा किया गया। उसके बाद वो जब घर नहीं आया तो घर वालों ने अगवा का पर्चा कराया। जब अगवा का पर्चा हुआ तो वो पर्चा बाद में 302 के पर्चे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला शाह की म्यूटिलेटेड लाश, उसका सर तन से जुदा था, उसके हाथ पाँव लिम्स अलग थे, और वो मोस्टली डीकम्पोज्ड बॉडी थी जो NIH की पार्किंग से मिली, और DNA साबित हुआ कि वो अब्दुल्ला शाह की लाश है। उस केस के अंदर भी राव अब्दुल रहीम का पाकिस्तानी नंबर इन्वॉल्व था। ही वॉज प्राइम सस्पेक्ट इन दैट मर्डर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वो शामिल तफ्तीश हुए, प्री अरेस्ट बेल कराई, और उसके बाद जो उनके वालिद थे डिसीज़्ड के, इस मकतूल के, उनके वालिद के ऊपर भी ब्लास्फेमी का पर्चा करा के उनसे सुलह कराई गई कि आप मर्डर वाला केस छोड़ेंगे तो हम आपको ब्लास्फेमी वाले केस से छोड़ेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है जी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आपने एक बच्चा कत्ल हुआ जी उस कत्ल का इस राव अब्दुल रहीम पर पर्चा हुआ, जी और फिर उस जो पर्चे का मदई, जो उस बच्चे का बाप था, जी उस पर जवाबी ब्लास्फेमी का पर्चा हुआ। उसको उनके बेटे के मकतूल के पर्चे में इन्वॉल्व कर लिया गया। ठीक है, जी
उसको बच्चे के पर्चे में, उसके बच्चे के पर्चे में इन्वॉल्व करके उस पर प्रेशर डाल के फिर रऊफ अब्दुल रहीम ने उस कत्ल से अपना नाम निकलवा लिया। और इस सारी कार्रवाई के अंदर जो काली भेड़ और एफआईए फिर की वो मुदस्सिर उसका बाप भी जाता रहा, उसके बाप का भी फिर नाम पर्चे से निकल गया ब्लास्फेमी जी के। बिल्कुल बिल्कुल उनका मतलब वही प्रॉपर एक लेन देन हुआ, ठीक है, कि तुम मेरे से बेसिकली खत्म करो कत्ल का, तो मैं तुमसे ब्लास्फेमी खत्म करता उन्हें हूँ। इंटिमिडेट किया गया, उन्हें वही ये मजबूर किया प्रेशर गया, के तौर पे यूज उन्हें अपने करेंगे। बाकी बच्चों को भी तो बचाना था। उनको तो ये था कि मेरे बाकी बच्चों को भी मार देंगे और मेरे घर को आग लगा देंगे, इस लेवल तक उनको थ्रेट थी। तो वो तो और ये कौन था उसमें एफआईए का? मुदस्सिर शाह, मुदस्सिर शाह, ये आईओ ये था। वो बदनामे ज़माना जी, वो काली भेड़ें जो मैंने जिक्र किया है एफआईए इसने में। कितनी मुदस्सिर शाह ने ब्लास्फेमी की एफआईआर काटी? मुझे मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन 50 से 60 में ये आईओ थे। एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तमाम ब्लास्फेमी की एफआईआर काटता जा रहा है। जी, अच्छा हादी, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आप एक चीज़ बताइए, आपको यही एफआईए नोटिस कर रही है आपको और आपकी अहलिया ईमान को जी कि आप आइए पेश हों, आपके खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है जी और वो भी इन्हीं के लोगों की तरफ से है। जी बिल्कुल ऐसे। ये क्या दरख्वास्त का कोई मटेरियल आपसे शेयर हुआ है कि क्या इल्ज़ाम नहीं है? जी, हमने दोनों दफ़ा उन्हें लिख के बताया है कि हमें प्लीज़ दरख्वास्त का दें और हमारी बात भी सुनें, लेकिन वो हमें देने से कासिर हैं, वो हमें नहीं देना चाहते। जो मुझे रिलायबल रिसोर्सेज से कुछ हमारे भी दोस्त हैं एफआईए में, उनसे जो पता चला है वो ये है कि उनका पर्पस और एम ये है कि मैं वहाँ इंक्वायरी में जाऊँ या मुझे किसी और तरीके से अरेस्ट किया जाए और लाहौर में बुलवाया जाए। लाहौर में जी बिल्कुल, और मेरे फ़ोन लिया जाए मेरे से और मेरे फ़ोन पे प्लांट किया जाए एविडेंस बिल्कुल उसी मोडस ऑपरेंडी पे, और मेरे पे 295C का पर्चा किया जाए। तो मैं तो जो है वो वकील हूँ इन विक्टिम्स का, इनका केस, इनका डिफेंस प्लीड कर रहा हूँ, ना मैं मुद्दई हूँ इनकी तरह, ना मैं मुलजिम हूँ। तो मेरे ख़िलाफ़ ये मुझे लगता है ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि ये अब एक्सपोज हो रहे हैं तो अब आपको इस तरह हाँ से जी। ट्रैप कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे है लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए ना, आप यहाँ पर होते हैं, जी। ये लाहौर में कहाँ से शुरू हो गया? इसलिए कि आपको इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर जी, ले जाया जाए? जी ऐसे ही है, बाहर लेके जाया जाए और मुझे मेरे काम से रोका जाए। काम तो से मैं रोका जाए। मेरा जो काम है वो ये है कि मैं इन 58-60 एक्यूज्ड के लिए ट्रायल कोर्ट में जाता हूँ, जिरा करता हूँ, इनका जो है वो डिफेंस प्लीड करता हूँ और आप वो अदालत छोड़ को- के अपने उसमें लग जी, जाएंगे मैं ये अपने आपको उसमें लग जाऊं और मैं ना करूं। और ये देखें कितने वकील हैं पाकिस्तान में, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उन वकला को जो इन केसेस को एक न्यूट्रल दिमाग से देख के एविडेंशियल वैल्यू पे ये कहते हैं कि हाँ ये बंदा बेकसूर है, इस पे ये इल्ज़ाम मत लगाओ। और ये पूरा एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक पैटर्न है। जी ठीक है, ये भी नहीं है कि आप कहें कि एक आधा कोई एफआईआर है, एक ही गैंग की तरफ से उसके 26 जी गिने चुने जो मुद्दई हैं सिलेक्टेड, बिल्कुल वही 26, और उसमें मैंने सुना है इसमें तो एक नाबीना को भी इन्होंने चार्ज बिल्कुल करवाया ऐसे हुआ है। है। जी बिल्कुल, नाबीना एक को ना नाबीना पे इन्होंने कि उसने ब्लास्फेमी का मवाद तैयार करके व्हाट्सएप पे लोगों को ना भेजा। सिर्फ कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताना है कि ना सिर्फ कि नाबीना को गिरफ़्तार किया, चार्ज किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया ट्रांसमिशन का, शेयरिंग का, क्रिएशन का ऑफ ब्लास्फेमस कंटेंट, वो दोनों आंखों से मुकम्मल तौर पे नाबीना है। एक आंख से बचपन से नाबीना पैदा हुआ था, एक आंख में इंजरी हुई तो वो नाबीना हो चुका था एफआईआर से पहले। और वो उसके ऊपर जो अब आप अगर कोर्ट फाइल देखें उसकी, तो उसके ऊपर जो फ़ोन डाला गया है, जो फ़ोन उससे बरामद किया गया है, वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है, वो बटनों वाला फ़ोन है, उसके अंदर तो वो स्मार्टफोन नहीं है, ऐप नहीं हो सकती। और एक और फ़ोन फिर बाद में 3 महीने बाद उससे जब देखा कि ये तो हम फंस जाएंगे, एक और फ़ोन उससे एलिजिडली रिकवर कराया गया जो प्लांटेड है वो भी, और वो डेड और डैमेज्ड फ़ोन है। एफआईए की टेक्निकल और फोरेंसिक कहती है कि ये फ़ोन का टेक्निकल या फोरेंसिक नहीं हो सकता। तो उसके खिलाफ इस वक्त कोई शवाहिद नहीं है, बट वो 2.5 साल से ट्रायल फेस कर रहा है, एक नाबीना शख्स। एक नाबीना शख्स आप कह रहे हैं जी, वो उसने मोबाइल के ऊपर ब्लास्फेमस कंटेंट नौज़बिल्ला बनाया, उसको बना के लोगों में फैलाया, और फिर वो जब गिरफ्तार हुआ तो वो नाबीना के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ वो स्मार्टफोन नहीं था, वो बटनों वाला फ़ोन था, उसके ऊपर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके ऊपर 3 माह बाद एक और मोबाइल डाला गया जो कि वैसे ही डेड फ़ोन था, वो उस पर डाल दिया गया। अच्छा आदि, लेकिन एक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, एक तो ऐसा भी मुद्दई आया था जिसको कुछ आता ही नहीं था, फेसबुक तक का उसको नहीं पता था इन चीज़ों का, और वो कह रहा था कि एफआईआर उसकी ये थी कि फेसबुक से। जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दई हैं जो इंग्लिश पढ़ लिख नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं एफआईए के जिन्हें जब जिरा की गई तो वो अपनी रिपोर्ट को बता नहीं सकते कि इस रिपोर्ट में क्या है, वो उनको पता ही नहीं है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। तो इस तरह की बेतहाशा इरेगुलरिटीज़ हैं, बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे नज़र आता है साफ कि ना सिर्फ कि एक ग्रोह ने ट्रैप किया,
एक ग्रोह ने, ब्लेसिंग बिजनेस गैंग ने हनी ट्रैप करके, किडनैप करके, एविडेंस प्लांट करके, उसके बाद टॉर्चर करके फिर ये केस पुट किया। बल्कि एफआईए की कुछ काली भेड़ों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, उनकी जो है ना सिर्फ की रहनुमाई की बल्कि उनकी हेल्प की इसके अंदर। क्योंकि देखें, और फिर अदालतों के अंदर भी उन्होंने ये रोल प्ले किया, क्योंकि झूठा केस सिर्फ बनाना नहीं होता, एविडेंस प्लांट नहीं करना, उसको चलाना भी होता है। और आप देखें कि आज तक किसी केस में, इन केसेस में ना तो गिने चुने 3, 4, 5, 6 केसेस में बेलें हुई 767 लोगों में से, और किसी को आज तक बरी नहीं किया गया। हालांकि ये केसेस अगर कत्ल के होते, दहशतगर्दी के होते, घिनौने से घिनौने जुर्म के होते, तो जो इनकी एविडेंशियल वैल्यू है, जो इनका पोजीशन है ट्रायल कोर्ट में, ये एक्विटल के केसेस थे। और वही आप अंदाज़ा कीजिए ना, और ये इसलिए नहीं ज़मानतें होती जब ये जत्थे बना के पहुँच जाएंगे अदालतों में। इधर जैसे सरदार एजाज साहब खान साहब की कोर्ट के अंदर जत्थे बना के पहुँच जाते थे, वहाँ पे नारे लगाते थे, जज को एक लिहाज से आप प्रेशराइज करते हैं। अब जज घबरा जाता है, वो कहता है कि यार मैं ज़मानत दूंगा, ये पता चले मेरे पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दें। वो डर के मारे ज़मानत नहीं दे रहा होता। ये हालत हो जहाँ पर, फिर मैं एक बात बार बार कहूँगा कि ये सब ये पूरा गैंग है, ये इतने बदबख्त लोग हैं, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये नहीं है कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन, रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है कि तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम जानदारों के लिए, चिरिंद परिंद दरख्त इंसान, हर एक के लिए आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमत बना के भेजा। और उन रहमतुल आलमीन का नाम इस्तेमाल करके ये लोग गरीब माओं के बच्चों को इस तरह हनी ट्रैप करके जाली नंबरों से जालसाजी करके फंसा रहे हैं, और कोई पूछने वाले नहीं। हमारे रियासत को दूसरी तमाम चीज़ों की पड़ी हुई है कि ये इसने फ़लाँ पर तनकीद कर दी, इसको उठा लो, फ़लाँ को पकड़ लो, इस जज को चीफ जस्टिस ना बनने दो, उसको वो कर दो, इसको फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहना दो। लेकिन असल जो कैंसर की तरह ऐसे लोग लगे हुए हैं इस माशरे को, उनके बारे में कोई किसी को ना फिक्र है, बल्कि इदारे सहूलतकार बने हुए हैं उसकी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।